वंदे मातरम सर। मैं तोशी वंदे शर्मा, मातरम। TV9 डिजिटल्स। आप जानते हैं कि अमृतसर में जो हत्याकांड हुआ है, शिवसेना टकसाली नेता थे सुधीर सूरी, और जिसके बाद से माहौल वहाँ गर्म है। आप तो जिंदा शहीद के नाम से जाने जाते हैं। आपने मिलिटेंसी देखी है पंजाब में, तो इसको लेकर मैं, जैसे जो गाड़ी में बरामद हुए थे पर्चे, उसमें आपका भी नाम था। जिस जिस आरोपी ने हत्या की थी, संदीप सिंह सैंटी जिसका नाम है, उससे जो गाड़ी बरामद हुई थी मौके से, उसमें आपका भी नाम था। पोस्टर मिला, भारती सिंह का पोस्टर था उसमें। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या पंजाब एक बार फिर से 80 के दौर में लौट रहा है? तो मैं बड़े दुख के साथ कहना पड़ता हूं, हम भगवान के इंसान तो हैं भेजे हुए सब। जो मेरी जिंदगी का अनुभव है, हमारी जमीरें, हमारी अणखें, जमीर अणख, और जो पुराने टाइम पे एक अखलाक होते थे इंसान की, वो खत्म हो गए। हमें जो महसूस करता हूं, हमें किसी को मौत दिखाई नहीं देती कि आज है कल नहीं है। सूरी का जैसे देखा, पुलिस खड़ी थी, ठा ठा हो गया। ऐसे कई और हादसे होते हैं। आंख जपते हुए ही कई बार इंसान चले जाता है, सोते सोते उठता ही नहीं। ये कमी कोई हिंदुस्तान की, पंजाब की नहीं, पूरी दुनिया में ये कमी है कि मानवता मर गई हमारे अंदर, जमीरें मर गई। जिस पंजाब के अंदर 36,000, फिर कहूं 36,000, 36, 36,000 बेगुनाहों का गंदी राजनीति की गलतियों से, चौधर की भूख के कारण, कुर्सी सत्ता की भूख के कारण, चाहे वो धर्म की ठेकेदारी की चौधरदारी हो, चाहे राजनीतिक ठेकेदारी हो, कि इसको कमजोर तो वो आगे बढ़ेगा, वो सीएम बनेगा, इसको मारोगे तो वो बनेगा। वो करते करते 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ। उसमें से 19,000 मेरे हिंदू भाई, जो रोटी बेटी 9 मास का रिश्ता था, उनको शहीद कर दिया गया। घरों से निकला कोई रोटी कमाने के लिए, मां के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, हिंदू था, बिल्कुल। इसलिए ट्रेनों से, बसों से निकाल करके उसको गोलियों का निशाना बना दिया। 80 के दशक की 36,000 बात कर रहे लोगों हैं का आप? खून है। 80 के दशक की बात कर रहे हैं, मिलिटेंसी के दौर की बात कर रहे हैं वही आप? वही हाँ। मैं वही कह रहा हूं ना, 36,000 लोगों का चले जाना है ना। रोटी बेटी 9 मास का रिश्ता, हिंदू सिख कहना ही है, मैं अलग है, हम तो एक हैं। मैं तो ये मानता हूं, कोई क्या माने मुझे मालूम नहीं। वो माँ के लिए रोटी कमाने गया, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, उसको शहीद कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू था। अगर हमारे जैसा सेकुलर सिख था, जो गुरु गोविंद सिंह महाराज, गुरु तेग बहादुर महाराज, हिंद की चादर, जो मानवता की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया चांदनी चौक के अंदर, उनकी सोच पे चलते उन पे भी बम चला दिए। 36,000 खून पीने के लोगों का खून पीने के बाद, हजारों बहनों के सुहाग उजाड़ने के बाद, हजारों बच्चों को यतीम करने के बाद, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम करने के बाद, खून पीने के बाद प्यास नहीं बुझी। इतना सा पंजाब रह गया, इतना सा पंजाब। जो पंजाब कभी काबुल कंधार तक माना जाता था, काबुल कंधार, वहां की माएं कहती ठीक थी, है। महाराजा रणजीत सिंह की फौज का जर्नल हरि सिंह नलुआ आ गया, बच्चा सो जा। और पंजाब रह गया इतना था। दिल्ली भी चला गया, हरियाणा भी चला गया, हिमाचल भी चला गया, जम्मू का हिस्सा भी कुछ चला गया, राजस्थान का हिस्सा भी चला गया, और इतना सा पंजाब रह गया। लाहौर भी चला गया, काबुल कंधार भी चला गया, इतना सा रह गया पंजाब। कहते खालिस्तान बनाएंगे। अब मुझे एक चीज बताओ, खालिस्तान करते करते 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दिया, क्या खालिस्तान बना? क्या चंडीगढ़ मिला? नहीं। क्या गुरु महाराज की सिक्खी को प्रफुल्लित कर पाए? नहीं नहीं। जी। इस इंसिडेंट में जो एक अभी चल रहा है पंजाब में कि अमृतपाल सिंह एक दुबई से आया है, वो उसी राह पे फिर से चल रहा है। किसान आंदोलन के टाइम भी बहुत एक्टिव था, उसके बाद जब से आया है वो हथियारों को, हथियारबंद लोगों के साथ चल रहा है। जिस आरोपी ने सूरी का मर्डर किया,
उसके साथ 2 दिन पहले की वीडियो भी वायरल हो रही कि 2 दिन पहले उससे अमृतपाल से मिला था। वो ये कह रहा है उसको पन्नू जो आतंकी है इंटरनेशनल, उसको बता रहे हैं कि उसको तो एजेंसियों ने आतंकी घोषित कर दिया, वो तो कौम के लिए काम कर रहा है, वो कोई आतंकी नहीं है। देखो आदमी यहाँ से छोड़ के जा गया, उसकी फैमिली वहां दुबई रहती है, वो किसान आंदोलन में एक्टिव रहा, फिर दुबई से यहाँ आके कि मैं कौम को जगा रहा हूँ आजादी के लिए, फिर से वहीं से जहाँ भिंडरावाला जो गांव था रोडे से शुरुआत की उसने। पहली बात तो मैं ये कहूँ, आपने कहा आपका नाम था, देखो हमारी मौत से जारी है। हम बिल्कुल जन्म भी देश के लिए दिया है, और जब जाना है, मेरा धर्म भारत माँ मेरी जात वंदे मातरम कहते हुए इस दुनिया से चले जाना है। हमारा जीवन बोनस है। हम तो मातृभूमि के चरणों में तैयार रहते हैं। हमें पहले भारतीय है, पहले इस भारत से प्यार है। वो भारत जिस धरती पे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने जन्म लिया, कलगीधर महाराज ने, ये वो भारत जहां गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर चांदनी चौक में औरंगजेब के जुल्मों को सहते हुए मानवता के लिए अपने शीश को, इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए, हम उस भारत के एक व्यक्ति है ना। बिल्कुल। इनकी सालों इनकी हिम्मत क्या है? क्या मौत क्या होती है, इनको पूछना चाहता हूँ। ये मरेंगे जब लोग कहेंगे मरे हैं। हम जब देश से जाएंगे ना, ये चंद लोग खालिस्तानी, ये हमारे में गंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, और पूरा दुनिया में बैठा हुआ सच्चा भारतीय वो जरूर हमें आशीर्वाद देता होगा, वो जरूर दुख मनाएगा। इन 4 लोगों से क्या करना है? हम है कितने? हम 2 करोड़। अब 2 करोड़ क्या, 2 MP का, 3 MP का एरिया होगा। कितने MP है पूरे हिंदुस्तान में? पूछना चाहता हूँ, कितने MP है? 2 या 3 है ना। तो हिंदुस्तान, दुनिया हमें इज्जत कितनी देती है, हमें कभी सोचा? इस हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह रहे, इस हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पहले फॉरेन मिनिस्टर सरदार स्वर्ण सिंह और दिलबाग सिंह रहे, इस हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जगजीत सिंह अरोड़ा रहे, 71 जंग के हीरो, इस हिंदुस्तान के एयर मार्शल चीफ रहे अर्जन सिंह जी, एयर मार्शल, जिनसे पाकिस्तान थर थर कांपता था। ठीक है, ठीक है ना। हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह रहे, 10 साल हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे, इस हिंदुस्तान के आर्मी चीफ जे सिंह रहे, हिंदुस्तान के आर्मी चीफ विक्रम सिंह रहे, इस हिंदुस्तान के आर्मी चीफ, नेवी चीफ बराड़ साहब रहे, और हिंदुस्तान के एयर मार्शल धनोआ साहब रहे, जिन्होंने सर्जिकल ऑपरेशन किया, और हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरदार कुलदीप सिंह रहे। 2% को TS खेर साहब भी रहे, नहीं है? TS खेर साहब भी तो रहे, CJI वो रहे। आपके CBI के चीफ जोगिंदर सिंह रहे, 10 साल मनमोहन सिंह रहे। किसी ने ये तो नहीं कहा दुनिया के अंदर कि सिख कौम 2% है, इनको ये क्यों इतना दिया? किसी ने कहा तो नहीं? 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करके सिख कौम आपने बदनाम कर दी पूरी दुनिया में, पर हिंदुस्तान के अंदर किसी व्यक्ति ने आज तक सिख कौम के ऊपर कभी उंगल नहीं उठाई। कहते ये तो हमारे बड़े भाई हैं, ये तो देश के रक्षक हैं, और ये चंद खालिस्तानी पन्नू जैसे लोग UK के अंदर बैठे हुए, कनाडा के अंदर बैठे हुए, अमेरिका के अंदर बैठे हुए टेररिस्टों के साथ मिलकर के ये पंजाब में खालिस्तान की बात करते हैं। याद रखिए, हमेशा कहता हूं, हर चैनल पे कहता हूं, वादा हम वो लोग नहीं है जो कहते कुछ है करते कुछ है। जीवन दिया है देश के लिए, एहसान नहीं किया। खालिस्तान न कभी बना था, न कभी बनने देंगे, न कभी बनेगा, न बनेगा। तो गंदी हनेरी की तरह हमारी जख्मी शरीर से निकल जाएगा, या हमारी लाशों से निकल जाएगा। राष्ट्र एक है, राष्ट्र एक रहेगा, और प्रथम राष्ट्र रहेगा, उसकी तरफ को आंख उठा करके देखेगा, उसको हम करारा जवाब हिंदुस्तान देना जानता, हम उसको जवाब देंगे। ये हर मेरा सिख भाई क्यों नहीं बोलता? मेरा सवाल है। जेड प्लस सुरक्षा सबको चाहिए, नहीं जेड प्लस सुरक्षा सबको चाहिए, रुतबा सबको चाहिए, बिल्कुल। राजनीति में आगे सबको बढ़ना है, पर जब खालिस्तान की बात आएगी या अमृतपाल की बात आएगी, हम नहीं बोलेंगे।
कोई नहीं ना ना बोलेगा। ना 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 उसका हमने ये खालिस्तानियों के आगे भी बुरा नहीं बनना है और दिल्ली के नेताओं को भी खुश करना दिल्ली है। के नेता बिल्कुल। दिल्ली के नेताओं को भी खुश करना है और खालिस्तानियों को भी खुश करना है। और दिमाग से चलते चलते सुरक्षा के दायरे में पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ कर जाते हैं ये लोग। जब बिल्कुल आप देख लीजिए, ये मुद्दे के ऊपर गोली चली, मुझे लिस्ट निकाल के बता दीजिए कौन कौन से मेरे सिख भाई ने खुल के विरोध किया, मुझे निकाल के बता दीजिए। और किसी 5 ने दिन विरोध बाद नहीं किया। अब चैनलों नहीं नहीं 5 दिन बाद चैनलों के अंदर देख ना कोई और डिस्कशन होगी, पूरा मुझे खड़ी करके रुमाल निकाल के आके आपके सामने खड़े हो जाए। बिल्कुल क्या ये मीडिया को बेवकूफ नहीं बनाया जाता? क्या ये हिंदुस्तान की बिल्कुल जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जाता? या जिन पार्टियों के अंदर चले गए ये लोग, क्या उनको बेवकूफ नहीं बना रहे? हमारे लिए बिल्कुल प्रथम राष्ट्र, मैं भी तो आपके सामने हूं, मुझे आधी रात बुला लीजिए इस राष्ट्र के लिए, इस आतंकवाद के लिए। बचपन से लेके आज तक इस बोनस की जिंदगी में, उसके आगे तक, जितनी देर तक मेरे शरीर का कतरा कतरा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, प्रथम राष्ट्र, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, आखिरी समय में वो मेरा नारा निकलता रहेगा। क्योंकि मेरा इंटरेस्ट राजनीति नहीं है, मुझे पता आज नहीं तो कल जाना है, जीवन बोनस है। पर ये लोग क्यों बिल्कुल ना समझे? हिंदू भाई क्यों बोले? हिंदू भाई बोले तो तू फिरका प्रस्त है, हिंदू भाई बोले तो तू दंगे कराता है, हिंदू भाई बोले तो तू नफरत फैलाता है। पर अमृतपाल ये कहे ईसाइयों को मार देंगे, हिंदुओं को मार देंगे, हिंदू समाज को कहेंगे लाले लूले, यहां से चले जाओ, यहां रहना तो अपनी मर्जी से रहना होगा, हम दिल्ली की सरकार को हिला देंगे, हम दिल्ली की सरकार के खिलाफ जंग करेंगे। किस बात की जंग करोगे भी, बता तो दो ना। क्या नहीं हिंदुस्तान ने दिया? सिख कौम कहां खतरे पे है? सिख कौम को अगर खतरा है तो सिख भाइयों से ही खतरा है। सिख कौम को किसी हिंदू से, किसी ईसाई से, किसी मुसलमान से, किसी हिंदुस्तान से, नरेंद्र मोदी से, कांग्रेस से, बीजेपी से, किसी से खतरा कहां है बताइए ना। अब किसान आंदोलन चला, ओके, जो ओके नारे लगे खालिस्तान जिंदाबाद, हमने पहले बिल्कुल इंदिरा गांधी मारी, फिर मार देंगे हम नरेंद्र मोदी, ओके, कोई बोला तो नहीं, बिल्कुल गंदी भाषा का प्रयोग किया। हमारा यार इमरान बिल्कुल खान, मोदी तो हमारा दुश्मन है। इस देश का नमक खाना है, बिल्कुल इस देश में रहना है, तो गाली हिंदुस्तान को देनी है, गीत पाकिस्तान के गाने हैं। और बिल्कुल बिल्कुल यही तो। बॉर्डर के जरिए किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं और खड़ा करके, तलबानी भी नहीं ऐसे करते, काट काट के मार देते। हमें तो तलबानियों से भी बुरा बना दिया भाई। छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं अपने माँ बाप से कि ये कौन है भाई, क्या बताएंगे कि इन्होंने लोगों को मारा। भाई वो कौम जिन्होंने मजलूमों की रक्षा के लिए अपने जीवन को निछावर कर दिया, छोटे छोटे साहबजादों को नीयों में चनवा दिया गया, आरों पे चला दिया गया, इस देश के लिए, मजलूमों की रक्षा के लिए, आज कौम की हालत का क्या कर दी कौम की हालत। मैं सवाल पूछना लेकिन चाहता हूं, औरंगजेब, बिट्टा साहब मेरा सवाल ये है कि ये घटना हुई, उसको कंडेम करने की बजाय ऐसे कई सिख संगठन है पंजाब के जो जश्न मना रहे, मिठाइयां बांट रहे वहां पे। अरे दूसरा पाकिस्तान ये में, बात, दूसरा मेरी बात सुनिए, हाँ वो चावला जो आतंकी वो। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जी अकाल तख्त जैसा पवित्र स्थान, स्वर्ण मंदिर, उसको आप, इसको पहले भिंडरा वाले को वहां रखा, हथियार आए, उसके बाद जो कुछ हुआ सबने, पूरे देश ने देखा। अब फिर उसी राह पे एक खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह दुबई से आता है, उसको वहां पे पारिस पंजाब थे, उसको बना के मुखी बना के उसको रखा हुआ है वहां पे। वो वहां पे तकरीरें करता है, देश के खिलाफ, आतंकी जो है देश को नुकसान पहुंचाने की बात करते हैं, देश का माहौल खराब करने की उनकी तारीफें करता है, कि उनको मंच दिया जाता है वहां पे, इस पवित्र स्थान से मंच दिया जाता है, तो देश में क्या मैसेज जाता है। देखो देखो मेरी बात सुनो, पहले तो उस बात पे दोबारा वापस आप आइएगा। ठीक है जब से जो गोलियां चली, जब से अमृतपाल का ये गंदा नाच हुआ, सिख समाज का दिल्ली के अंदर जो रोज टीवी में देखते थे क्या कोई आया, उसका पहले मैं आपसे जवाब मांगता हूं। कोई नहीं आया आया, तो मुझे मैं समझ गया आपको, नहीं, मैं आपका दो निशाना सवाल, समझ गया आपका, बिल्कुल हाँ, नहीं मैं निशाना समझ नहीं, गया आपका। दो सवाल है। सुरक्षा पूरी लेनी है, सीआरपी कवर बिल्कुल लेना है, सीआईएसएफ बिल्कुल कवर लेना है। हम सरदार भी बिल्कुल हैं, सरदार हैं, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं, हाँ ठीक है। पर देश को ठीक है तोड़ने की को बात करेगा
हजार बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, देश को तोड़ने की बात करेगा, खालिस्तान बनाने की बात करेगा। मोदी का सपना है कि मैं ऑक्यूपाई कश्मीर लूं, आप हमारा पंजाब तोड़ रहे और उसके बाद हमारी चुप्पी क्यों? मेरा सवाल है, करोड़ों लोगों, बिल्कुल मैं करोड़ों समझ बातों में मेरा एक सवाल है, आज वो व्यक्ति घर में कहाँ बैठे हैं जब तिरंगे झंडे का अपमान हुआ? आप मानते हैं ना इस बिल्कुल चीज को? उन लोगों तिरंगा की झंडा जमानत हमारी करवाने शान है। वाला वही आदमी था। नहीं, मैं बता, तिरंगा झंडा हमारी हाँ, शान, तिरंगा झंडा हमारी बिल्कुल आन, तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना। वो योद्धा बिल्कुल नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान का योद्धा नरेंद्र मोदी। अगर सिख कौम ना होती, कोई और होता ना, छक्के छुड़ा देता जिसने तिरंगे झंडे की तरफ कैरी निगाह से देखा। यहाँ तो हल्का राष्ट्रपति सा साथ कुछ हो थे, जाता है। बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति सामने थे, ठीक है ना, बिल्कुल उनके साथ थे, सारे फॉरेन के मिनिस्टर थे, एम्बेसडर थे। बिल्कुल उस व्यक्ति ने, जो आदमी दिवाली के दिनों में, नए साल के दिनों में जवानों के साथ बर्फों पे दिवाली और नया साल मनाता है और चाइना को चैलेंज करता है, पहली गोली लगेगी तो पहले मोदी के सीने पे लगेगी, मेरे जवान पे लगेगी, उसने बर्दाश्त किया। लाल किला का वो पहला तिरंगा झंडा जो कभी लाल बहादुर शास्त्री, बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल के सामने लहराया गया, उस तिरंगे झंडे का अपमान उस व्यक्ति ने सहन किया और पुलिस को कहा होगा वहां पे, मेरे सिख भाई है, गुरु महाराज की सिख कौम है, प्लीज इस पे गोली मत चलाना, लाठियां खा लेना, आपको रोले रुल देना, आपको गोली चलाए सीने पे खा लेना, पर मेरे भाई पे गोली मत चलाना। कहा, बिल्कुल कहा, बिल्कुल है ना? वो दीप संधू है, उसकी उसी जमानत, सबकी सब कुछ हो। मेरी बात सुनो, देखो ये दो चीजें हिंदुस्तान में चलेंगी ना, याद रखना, हाँ पंजाब बचेगा नहीं। और अब अगर पंजाब गलत रास्ते पे चल गया, जिस मोड़ पे चल गया, याद रखना, अब लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। हमारी जिंदगी क्या है हमें क्या पता, हमें कुछ नहीं पता, बिल्कुल हमें बिल्कुल मौत से जारी, हमें कोई फर्क पता नहीं। पर हमें दुख ये होगा, आज हमें देखो पाकिस्तान से कोई डर नहीं लगता, हमें आईएसआई से कोई डर नहीं लगता। इनके कई बार मैंने बॉर्डरों पे जाके 93, 94 में 2-2 लाख की भीड़ लेके जो सामने लोहे का बॉर्डर, इनके चने चबा दिया। और पाकिस्तान जब कहता गोली चलाएंगे, अरे मैं कहा तेरी ऐसी की तैसी आईएसआई को, मैं कहा तेरा लोहे का गेट तोड़ के तेरे लाहौर में घुस जाएंगे, तिरंगे झंडे लेके तेरी गोलियां खत्म हो जाएंगी। कच्छ बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर, गंगानगर बॉर्डर, बगैर वर्दी से, एक वर्दी बगैर वर्दी से, वर्दी क्या बिल्कुल थी? बिल्कुल हिंदू तिरंगा मुस्लिम सिख ईसाइयों का तिरंगा झंडा। ओके, इनके चने बिल्कुल हमें, हाँ तिरंगा, हमें डर बिल्कुल क्या है, हमें डर क्या है? बिट्टा को डर क्या है? बिट्टा को पाकिस्तान से डर नहीं, बिट्टा को खालिस्तानियों से डर नहीं, बिट्टा को कनाडा में बैठे आतंकवादियों से डर नहीं। अरे मरेंगे तो शहीद कहलाएंगे ना। बिल्कुल ये 4 लोग हमें कौम का गद्दार कह देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पूरी दुनिया में बैठा हुआ सच्चा भारतीय हमें शहीद जरूर कह देगा, ये दर्जा जरूर दे देगा, ये हमें फक्र है। ये 4 लोग गाली देंगे हमें। वो कभी प्रदीप जी का गाना याद आता है, ऐसे बेहरूपीय लोगों को देख करके कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों के संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गरदारों से। आज अगर हमें खतरा नजर आ रहा है, हम ऐसे गरदारों से खतरा नजर आ रहा है जो हिंदुस्तान में बैठे बिल्कुल दाऊद इब्राहिम बन चुके हैं, उनके ऊपर सरकारों को नजर रखनी चाहिए। इनके कनेक्शन कहां कहां है? गोपाल चावला से व्हाट्सएप के जरिए बात करते हैं। अब अच्छा दिल्ली का एक प्रेसिडेंट था, सरदार मंजीत सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, ठीक है, बिल्कुल मैं समझ गया। मैं वो नहीं, वो अमेरिका गया था, याद है? उसके ऊपर नहीं 3 हमले हुए, हाँ ठीक है ना, घसीट के उसको मारा हाँ गया। वो बच गया तो कैसे बच गया? पर उसकी प्लानिंग अमेरिका में गया, टेलीफोन दिल्ली से गया, ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रेसिडेंट आता है, इसको मार दो, ठीक? बिल्कुल अगर फर्ज करो मुझे अगर मारना है किसी ने, देखो कितनी खतरनाक हालात में हम पहुंचते जा रहे हैं। बिल्कुल 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 नहीं, अगर मेरा नुकसान करना है, क्योंकि बंदी सिखों को कहते छोड़ दो, मौत के सौदागरों को कहते यही लोग छोड़ दो, जिन्होंने 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया। बिल्कुल नहीं को छोड़ने की पैरवी करते हैं ये लोग। बड़ी बड़ी पार्टियों में जिम्मेदारी लेके कहते हैं मौत के सौदागरों को छोड़ दो, जिन्होंने हिंदू सिखों भाइयों को ट्रेनों में निकाल करके बसें भर के मार दिया, माओ के लाल इन्होंने मरवा दिए, कहते छोड़ दो। शर्म कहां चलेगी, जमीर कहां चलेगी, जबान कहां चलेगी? जिम्मेदार लोग हैं,
सुरक्षा लेते हैं। अब ऐसे लोग कनाडा में, अमेरिका में कह दें, अब मेरे ऊपर जो पहले हमला हुआ था दिल्ली में, कनाडा से प्लानिंग बनी, कल को कह दे जी नुकसान कर दो, तो यहां नुकसान कर दे। मतलब हिंदुस्तान की धरती को बना रखा है। जिस धरती को नरेंद्र मोदी ने मजबूत किया, जिस धरती के सीमाओं को सुरक्षित किया, जिस जवानों को सुरक्षित किया, और नरेंद्र मोदी कहता पहली गोली चलेगी, पहले मेरा सीना पार करेगी, फिर उधर चलेगी, तो हम क्या करतूते कर रहे हैं? इधर रुमाल, इधर जैकेट, और इधर राष्ट्रभक्त, और उधर दीप संधू की जमानत, उधर किसान आंदोलन में खालिस्तानियों की हमायत। मेरी बात सुनो, और इधर से दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक, नहीं दोबारा फिर कहूं, छोटी सी बात नहीं है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रेसिडेंट जाता है, उसके ऊपर अमेरिका में हमला, अब उधर से कह के इधर हमला करा दो, इधर से कह के उधर करा दो। और उधर गोपाल चावला का एजेंट जो रोज एक 47 लेके कहता हम नरेंद्र मोदी को मार देंगे, हम खालिस्तान बनाएंगे, और सूरी पे हमला होता है, कहते जी कमाल है, बहुत कमाल कर दी। और हमारी जमाने कहाँ है, मुझे बताओ ना, हम सेफ कहाँ है? तो कभी प्रदीप जी की बात तो ठीक हुई ना। अच्छा, इस भारत में पीठ पे छुरा तो ना मारो, हमने कोई किसी को मारा है क्या? हमने एक काम किया, भाई सिख कौम को बदनाम मत करो, मानवता की रक्षा के लिए सिख कौम सजाई गई, आप बेगुनाहों का कत्लेआम बंद करो, सिख 9 मास का रिश्ता है, ये हमने काम किया। जब जख्मी होते थे लोग, बच्चों से निकाल के मारते थे, जख्मी होते थे, और मैं खून की लाइन लगा देता था बोतलें भर भर के कि जख्मी को बचाना है। मैंने तो गुरु की सोच पे ऊपर आके खून दे दा करके 100 बार, मेरे दोस्तों ने हजारों खून की बोतलें इकट्ठी करते थे, देते भी, मैंने क्या गलत काम किया मुझे बताओ? इसलिए मेरे से नफरत करते हो कि मैंने मानवता को बचाया। गुरु गोविंद सिंह जी की फौज के अंदर एक उनके सेवक होते थे, उनका नाम था भाई गनैया जी, इतिहास पढ़ लेना। वो दुश्मनों को, मुगलों को जो जख्मी करते थे, जो इनको जख्मी करते थे, सिख समाज को, उनको पानी पिलाते थे, उनकी मलहम पट्टी करते थे। गुरु साहबान को शिकायत होती है कि हम इनको मारते हैं, जख्मी करते हैं, ये पट्टी करते हैं, वो फिर उठ जाते हैं। वो कहते हैं, उनको सवाल पूछा जाता है, उनके सेवक को गुरु गोविंद सिंह जी सवाल पूछते, कहते मुझे तो हर दुश्मन के अंदर भी गुरु गोविंद सिंह का रूप नजर आता है। ये थी मानवता सिख कौम की, और इन्होंने मानवता मार दी, इन्होंने मानवता के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और 36,000 बेगुनाहों का खून पीने के बाद अभी भी खून के प्यासे हैं। हम तलवानियों से गंदे हो गए क्या? हम तलवानियों से बुरे हो गए क्या? औरंगजेब के टाइम पे सुना करते थे, वो रोटी कब खाता था? तब खाता था जब हिंदू समाज की पूरे जनई के अंदर पूरी उनके शरीर के टुकड़े आ जाते थे, फिर वो रोटी खाता था। हम ऐसे हो गए क्या? हम औरंगजेब बन गए क्या? आपको क्या खतरा है बताइए मुझे? आरएसएस से क्या खतरा बताइए? आपको क्या नफरत है हिंदू समाज से? आपको क्या नफरत है ईसाई समाज से? अगर ईसाई समाज से नफरत है तो आपका जो प्रचार है, आपका सिख कौम का प्रचार नहीं, लोग जा रहे हैं। तो मैं हजारों मंदिरों में जाता हूं, ये मंदिरों में क्या जाता है? क्या गुरुद्वारा साहब के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई क्या रोज नमस्तक नहीं करता? मेरा सवाल आपसे, करता है ना नमस्तक? ये गुरुद्वारा साहब से बड़े हो गए? नहीं करता। तो ये गुरु साहबान से बड़े हो गए या क्या? चोला पहन लिया, सब कुछ कर लिया, तो क्या हम इनको मान लें? हम नहीं मानते, हम तो गुरु महाराज साहब को मानते हैं, हम तो हरमंदर साहब को मानते। ये कौन है भाई बताइए, कौन है? हरमंदर साहब का अपमान क्यों हुआ? कौन था जिम्मेदार? जिम्मेदार यही लोग थे, यही लोग थे। नहीं, क्यों कांग्रेस के अड़के में चढ़े? ये क्यों राजनीतिक लोगों के अड़के में चढ़े? मेरा सवाल है, क्यों चढ़े? राजनीतिक लोगों के चक्रों में क्यों फंसे? बर्बाद कर दिया। गुरुद्वारा साहब का भी अपमान हो गया। बेटा साहब, सवाल तो मेरा यही है कि जो पहले हुआ उसी राह पे फिर चले हैं कि उसी हरमिंदर साहब को ये इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी के लिए, उसी जगह को फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, वहीं से कह रहे हैं दोबारा फिर से मूवमेंट शुरू करेंगे। देखो, मैं आपको फिर कह दूं, मेरा जवाब फिर वही था भाई, जितनी देर तक सिख समाज के अंदर हमारी तरह लोग नहीं निकलेंगे, ये मसला हल नहीं होगा। अगर पंजाब में गंदी पॉलिटिक्स करेंगे, उसको नीचा दिखा, उसको नीचा दिखा, उसको नीचा ऊंचा दिखाते दिखाते, जो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ, जो ज्ञानी जैल सिंह दरबारा सिंह की गलतियों से हुआ, जो चौधर की बूक में हुआ, ये पंजाब का आम आदमी फिर लुट जाएगा। पहले भी लुट गया, फिर लुट जाएगा, और इसके जिम्मेदार हम हैं, इसके जिम्मेदार हम थे, इसके जिम्मेदार हम रहेंगे। मैं फिर कहूं,
हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो देश का दुश्मन है उसके खिलाफ हमें चलना चाहिए। उसके खिलाफ कोई चलने को तैयार नहीं है। वो राजनीतिक एंगल से बोलता है, मुद्दों को छोड़ देता है। मेरा बार बार आपसे एक सवाल है, तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, कौन मेरे सिख समाज की तरफ से आगे आया? मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए, भेज दीजिए। इस लाल किला में जो अपमान हुआ, ये तिरंगा झंडा सिख का भी था, हिंदू का भी था, मुसलमान का भी था, ईसाई का भी था। इस तिरंगे झंडे का अपमान गलत हुआ, हमारी कौम पे दाग लगाया। मुझे एक वीडियो बता दीजिए अभी कि फलाने ने बोला। तो अब जो पंजाब में अमृतपाल बोल रहा है, बेटा साहब, वही अमृतपाल, उसको तो महिमा मंडन हो रहा है। अमृतपाल उसी का महिमा मंडन कर रहा है कि हमारा वहां पर झंडा झुला दिया हमने वहां पे, नहीं लहरा दिया। तो अब ये नेता कहाँ चुप है सिख कौम के? बताइए। सबको चाहिए, जितने भी गुरुद्वारा साहब है, चाहे महाराष्ट्र का नहीं, चाहे राजस्थान, चाहे महाराष्ट्र, चाहे कहीं और गुरुद्वारे, सब इकट्ठे होकर कहें ये लोग हमारे दुश्मन है, ये लोगों के कारण 84 के दंगे हुए, ये लोग हमारी कौम को बदनाम करना चाहते, हम खुशहाल हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ये वहां बैठ के विरोध करे। विरोध क्यों ना करे कोई? हिंदू बोले तो फिरका परस्त, तो तू नफरत फैलाता है। सिख भाई को सामने ना आए, सरकार कुछ कार्रवाई करे, सरकार ने जुल्म कर दिए। सरकार तो हमारे पे जुल्म करती है, तो फिर देश कहां से बचाओगे? मेरी बात सुनो। और चंद लोग तरफा चल रहे, एक तरफ खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, एक तरफ बड़ी बड़ी सरकारों को खुश कर देते हैं। मैं एक एफिडेविट लिख रहा हूं, मैं बताऊं, वसीयत होती मैं लिख रहा हूं, मैं जीते जी तो कुछ नहीं बोलूंगा। अगर मेरी कहीं मौत हुई, रिकॉर्ड में रखना, मौत का मुझे खौफ नहीं, अगर मेरे पे नुकसान हुआ, मैं जो लिख के जा रहा हूं पूरी कहानी अपनी जिंदगी की, मेरी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? ना खालिस्तानी होगा, ना पाकिस्तान आईएस होगी, हिंदुस्तान के अंदर कोई व्यक्ति होगा जो दो तरफा चलता है। वो इशारा करेगा कनाडा में, वो इशारा करेगा पाकिस्तान में चावला को, बिट्टा का नुकसान कर दो, वो कर देंगे, मैं लिख के जाऊंगा। कोई जिम्मेदारी हो, किसी एजेंसी से इंक्वायरी ना हो, मौजूदा जज उनकी इंक्वायरी करे, सबूत छोड़ के जाऊंगा ऐसे लोगों के। को आपने धर्मशाला समझ लिया? कहां आतंकवाद इतना बड़ा था हिंदुस्तान के अंदर पिछले 7 साल के अंदर? मुझे बताओ, कोई दिवाली में घटना हुई, कोई 26/11 की घटना हुई, कोई जयपुर के अंदर 120 लोग शहीद हुए क्या कोई बड़ा हमला पूरे हिंदुस्तान में हुआ? मेरा आपसे सवाल है। कश्मीर के अंदर आतंकवाद समाप्त हुआ? कोई बड़ा हमला किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी जी तो अपने कर्म पूरे करें, अमित शाह तो अपने कर्म पूरे करे। जवानों की रोज डेड बॉडी आती थी आज हर गांव में। मुझे बताओ कोई जवान शहीद हुआ? हाँ, एक आधा आदमी कोई निकलता है अकेला, जम्मू कश्मीर में गोली लगी, पर जवान के ऊपर कोई फायरिंग करने की पुलवामा के बाद हिम्मत नहीं है। ये आज का हिंदुस्तान है। उस हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए हम रात दिन लगे रहते कि ये नरेंद्र मोदी ने किया, ये अमित शाह ने किया, ये उन योद्धों ने किया, ये सरदार पटेल का सपना पूरा किया, और बीच में घुस करके पीठ पे उनके कामों पे अगर छुरियां मारे कोई, वो देश के साथ धोखा है। वो देश के साथ धोखा। आप कभी ऐसे लोगों को बुला के इंटरव्यू ले लो, उनको पूछो आप कितने मंदिरों में गए, पूछो, कभी नहीं आएंगे। आप पहले तिरंगे झंडे कभी नहीं आए, नहीं पूछो ना, वो तिलक नहीं लगाएंगे जनाब। तो मेरे से पूछो तू कितने मंदिरों में गया, मुझे भगवान ने कितने मंदिरों में चरणों में लगाया? बड़े बड़े लोग नहीं गए होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका, इतिहास 60,000 साल पुराना, 60। इन मंदिरों के भगवान के चरणों में, भगवान में चरणों लगाए, जब दिल से जाता हूं, मुझे को परवाह किसी की। इनको पूछो आप कितने मंदिरों में गए, बातें बड़ी बड़ी करनी, वाह, रुमाल निकाल के पूरा गिटमिट। अरे कितने लोगों को धोखा दोगे आप? 2 लोगों को धोखा दे दो, पॉलिटिकल पार्टियों को धोखा दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भारत माँ के साथ, तिरंगे झंडे के साथ धोखा मत करो, मत करो। तिरंगे झंडे का अपमान मत करो, इस भारत मां से धोखा। जिस भारत को नरेंद्र मोदी ने अपने खून से सजाया है, अपने जवानों को मजबूत किया, उसके साथ अपमानित मत करो, ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल और है बेटा साहब, लास्ट है। पंजाब में हम ये सब बातें हो गई कि ऐसा नहीं हो सकता। संगरूर लोकसभा से सिमरनजीत सिंह मान जो है एकदम कट्टर खालिस्तानी, जो कैमरे पे जहां वो जब मौका मिलता खालिस्तान की बात करता आदमी,
ऐसा आदमी जीत के आ जाता है लोकसभा में, तो क्या कहीं ना कहीं लोगों में ज्यादा मतलब दो इस तरह चीजें का माहौल बन रहा है ना ना खालिस्तान को दो लेकर? ना नहीं 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 नहीं, दो चीजें। सिमरनजीत सिंह मान का जीतना मूसेवाल की हत्या का कारण है। वो सिमठी वोट उसको पड़ गया। अगर आप कहें कि आतंकवादियों के खालिस्तान के पड़ा नहीं, आप देखा श्रोमणी अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल ने जो चुनाव लड़ा, वो बंदी सिख जिनको कहते हैं मौत के सौदागरों को छोड़ो, मौत के 36,000 बेगुनाहों के कातलों को छोड़ो, जमानत जब दोगी जनाब? केजरीवाल जब चुनाव लड़ा तो कहा मौत के सौदागरों को छोड़ो, जिसने मेरे पे बम चलाया दिल्ली से छोड़ो तब वोट डालेंगे। उसने नहीं परवाह की, वो बिल्कुल। जीत गया। ये कोई मुद्दा नहीं है आतंकवाद के नाम पे वोट लेना। जब हम खुल करके सामने आएंगे, खुल करके बोलेंगे, जवाब देंगे इनको। हिंदू भाई जवाब क्यों दे? हमारी तरह जवाब दे, तुम्हारी ऐसी की तैसी चाले, खालिस्तान ना कभी बना था ना कभी बनने देंगे। तुम हो कौन हो हिंदुस्तान के? तुम पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले, आईएसआई के टुकड़ों पे पलने वाले, कनाडा के अंदर गैंगस्टर के पैसों से पलने वाले, वो पन्नू 2 टके का आदमी दूर बैठ के बोलता उनके टुकड़ों पे बनने वाले तुम हो कौन? हिंदुस्तान हमारे गुरु साहिबानों ने सजाया है, उन्होंने कुर्बानी दी है, हमें इज्जत देता है हिंदुस्तान। हमें दुनिया सिख कौम को इज्जत देती है। सिख कौम को सिखों की समझते हैं आप? जगीर है सिख कौम की। सिख कौम दुनिया की जगीर है। दुनिया सिख कौम के आगे नमस्तक करती है। हर देश सिख कौम के आगे नमस्तक करता है, हर कौम नमस्तक करती है। बताओ कौन सा ऐसा देश है जिस सिख कौम के आगे नमस्तक नहीं करती? गुरुद्वारा साहब के आगे नमस्तक नहीं करती। ये सिख कौम को मुट्ठियों में बंद रखना चाहते हैं, और चौधर की भूख, धर्म की ठेकेदारी, चौधर की भूख और गंदी राजनीति, सत्ता की राजनीति के कारण ये पंजाब इन्होंने बर्बाद किया। ये फिर पंजाब को बर्बाद करना चाहते हैं। गंदी पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग जी। लेकिन मैं बिट्टा साहब फिर घूम फिर के वहीं आ रहा हूं कि तखत साहब पवित्र स्थान है दुनिया में, शायद पहले यही सिखों के लिए इससे बड़ा कोई पवित्र स्थान नहीं होगा। उसको आतंकवाद के लिए इस तरह के आईएसआईएस के एजेंट, आईएसआई के एजेंट हो गए, पाकिस्तान के एजेंट हो गए, उन लोगों को मंच देना, वहां को उस पवित्र स्थान का इस्तेमाल मैं जवाब हिंदुस्तान के खिलाफ। मैं जवाब देता नहीं है जवाब। अब लोग सबको बुरी बात, मैं बोलूंगा सच। गुरुद्वारा साहब जो है ना, हरमंदिर साहब, हमारे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज थे। वंद का किला, गुरु महाराज साहब ने ऐलान किया था कोई भी जंग होगी हरमंदिर साहब किला नहीं बनाया जाएगा, हम जंग वहां पे लड़ेंगे, अमृतसर की धरती पे, हरगोबिंद के किले पे। इन्होंने गुरुद्वारा साहब को किला बना दिया, हथियार लेके अंदर चले गए, रोज बेगुनाह लोगों को मारना, दिल्ली के अंदर, बॉम्बे के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर गड़े में पर्चियां निकालनियां, लोगों का बहनों के सुहाग उजाड़ने, बच्चे यतीम करने, और हरमंदिर साहब में चले जाना। सरकार जाएगी नहीं। सरकार कहती थी कत्लेआम करो, सरकार कहती थी हथियार लेके जाओ, सरकार कौम को बदनाम करना चाहती थी। सरकार चाहती थी जब पूरी कौम बदनाम हो जाए फिर हम हमला करें, और उसके बाद हम पूरे हिंदुस्तान की सिम्पटी लेके दुनिया की हम इलेक्शन जीतेंगे। ये मुद्दा था, को बताएगा ही। फर्ज करो अगर भिंडरांवाले की जगह पे मैं होता, सवाल करता, अगर मेरा गुरु महाराज के चरणों में प्यार होता, अगर तोप और बंदूकें बाहर खड़ी हो जाती और ऐलान होता बाहर आ जाओ नहीं तो गोली चलाएंगे, अगर मैं गुरु महाराज का सच्चा सिख अगर हरमंदिर साहब से प्यार करता तो मैं कहता जी मैं तो आया बाहर, मेरे शरीर पे इतनी गोलियां चला देना, मेरे शरीर की एक कंकर, एक नस भी ना बचे, पर मेरा पवित्र गुरु रामदास जी, अमरदास जी, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नमस्तक करता है, सिर झुकाता है, उसको एक कंकर भी ना लगे, उसका अपमान ना होते, मैं कभी किला और ढाल ना बनाता। हम बाहर भी नहीं निकले, गुरुद्वारा साहब का अपमानित कर दिया, अकाल तख्त ढेरी कर दिया, हमारे गुरु साहबान का सजाया हुआ, खुद भी चले गए, और वहां जो सरदादू से मत्था देखने आए, जो जिनके हाथ में बंदूक नहीं थी, उनको भी मरवा दिया। और उसके बाद क्या हुआ? कांग्रेस ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दी, कितनी सीटों से कांग्रेस जीत की, कांग्रेस का मसला हल हो गया।
बिल्कुल। इधर पाड़ो राज करो। और एक होते थे जनरल सुबेग सिंह, नाम सुना होगा, जिसने किले के अंदर सुबेग बंकर सिंह, बनाए थे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ अब उसको आर्मी चीफ नहीं बनाया, वो कारण होगा। अब आर्मी चीफ तो हाँ जगजीत सिंह अरोड़ा भी बने, सुनो, आर्मी बिल्कुल चीफ तो जे सिंह भी बने, आर्मी चीफ तो विक्रम सिंह भी बने, बिल्कुल कई बने। बने, धनोआ एयर मार्शल बने। कोई इस बिल्कुल बात बने। का को वैर विरोध तो मनमोहन सिंह 10 साल रहे। अब उनको खुंदक अपनी थी कि मुझे आर्मी चीफ नहीं बनाया। उन्होंने गुरुद्वारा साहब और हरमंदर साहब को ही किला बना करके अपनी खुंदक निकालने के लिए कि मुझे सरकार ने आर्मी चीफ नहीं बनाया, बंकर बना के ट्रेनिंग देके वहां सरकार से जंग शुरू कर दी। बताओ, मेरे मुझे समझ नहीं आती। बताओ इन जिम्मेदार लोगों को बताओ कि वो भी किला बना के चले गए, भिंडरावाला भी किला बना गया, हरमंदर साहब ढहढेरी कर दिया, और हम संत बन गए। वाह भई वाह। 36,000 खून बहाने के बाद, बहने के बाद, 19,000 हिंदू भाइयों को शहीद करने के बाद, माओ के लाल मरवाने के बाद हम संत बन गए। वो कौन सी कौम में, कौन से मजहब में, कौन सी गीता में, कौन से सिख समाज के ग्रंथ साहब में, बताइए, बताओ ना। 36,000 और अभी तक को नहीं। मेरा सवाल है आपसे। वो तो एक्सेप्ट बोलने को करने के लिए तैयार तैयार नहीं। नहीं है कि हमने हिंदुओं को मारा होगा। कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है ना। जी। वो तो कहता है हमको हाँ जी। मारा। हिंदू वाली बात तो वो हाँ जी। एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है ना कि हमने हिंदुओं को मारा। वो तो तैयार ही नहीं है। वो तो खुद ही कह रहे हम विक्टिम तो है। छोड़िए, तो उनसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नहीं, जिन वही वही लोगों तो ने हाँ 36,000 खून बहाने के बाद भी कहते हमने मारा नहीं, तो हमें आपस में बहस करने की जरूरत क्या? वो अपना रिकॉर्ड निकाल के बता दो। जो लोग बिल्कुल अमृतपाल कहता है हिंदुओं को लाले लूले, हिंदू भाइयों को लाले लूले, क्या क्या वो इंसान नहीं है क्या? क्या छत्रपति जी महाराज जी हिंदू नहीं थे क्या? क्या महाराणा प्रताप हिंदू नहीं थे क्या? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या फौज के इतनी बड़ी बड़ी जंग लड़ी योधों ने, हिंदू ने, वो हिंदू नहीं थे क्या? क्या हिंदू का खून सिख का खून अलग अलग है क्या? हर हिंदू मां कहती थी आज से कई साल पहले, मेरे घर का एक बच्चा सरदार बनेगा। आज कौन मां बनाती कि मैं नहीं बनाती? जब से सिद्धू बॉर्डर के ऊपर इन्होंने लोगों को कतलेआम कर, मैं नहीं बनाती। तो सिख को कमजोर किसने किया? हिंदू भाई ने किया। सिख कौम को कमजोर ये चंद खालिस्तानियों ने किया। देश के तोड़ने वालों ने कहा, पाकिस्तान के एजेंटों ने कहा, पाकिस्तान के जो ISI उनके टुकड़ों पे पलने वाले ने कहा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये कहते हैं हम बहुत बड़े योद्धे, यही कहते ना, बेकसूर आदमी को बिल्कुल मार के कहते हैं हम बड़े योद्धे हैं ना। जब महाराजा रणजीत सिंह के स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए पाकिस्तान के अंदर, कहां थे ये कल की बात है। अभी पंजा साहब ननकाना साहब में जूते लेके, सिगरेट लेके, सिर पे कपड़ा नहीं, शूटिंग करने चले गए। उस वक्त कहां थे ये? जब ग्रंथी साहब की बेटी को किडनैप कर लिया गया, उसका धर्म परिवर्तन जगह जगह पे हिंदू सिखों भाइयों को कर दिया गया, कहां थे ये? कहां थे ये योद्धे? कहां थे ये बब्बर खालसा? कहां थे ये गोपाल चावला? मैं पूछना चाहता हूं। और तुम्हारे गुरु का अपमान हो गया। तुम्हारा वो योद्धा जिसका काबुल कंधार तक राज था, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब काबुल कंधार में गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, वहां पे गोलियां चला दी, कहां थे आप? तो गोलियां वहां चलाते ना जहां चलाते हो। हिंदुस्तान ही मिला गोली चलाने को। खालिस्तान लेना तो ले लो लाहौर, हम भी आपके साथ नितरते हैं। सबसे पहले मैं कुर्बानी देता हूं। लो, ये चढ़ता पंजाब उतरता पंजाब ले लो ना आप, मैं जाता हूं। आओ, मैं वादा करता हूं चैनल पे सबसे पहली कुर्बानी नहीं रखी जाएगी। हम चढ़ता पंजाब हमारे साथ, लहता पंजाब हम वापस लेंगे। जब कश्मीर के अंदर सिख भाइयों का कत्लेआम हुआ, कहां थे ये? वहां इनसे कुछ नहीं होता, क्योंकि उनके टुकड़ों पे पलते हैं, ये उनके ISI के टुकड़ों पे बनते हैं। दाढ़ी लंबी, पगड़ी ऊपर, वाह, हमारे से बड़ा तो कोई सरदार ही नहीं। खालिस खालिस खालिस, पाकिस्तान के टुकड़ों पे बनने वाले खालिस। और आपके गुरु का अपमानित हो जाए, उसके स्टैचू के टुकड़े हो जाएं, जबान बंद। ग्रंथी की बेटी को किडनैप हो जाए, जबान बंद। मंदिरों का अपमान हो जाए, जबान बंद। हमारी बाहू बेटियों को धर्म परिवर्तन किया जाए, जबान बंद। काबुल कंधार के अंदर बार बार गोलियां चल जाएं, जबान बंद। कश्मीर के अंदर सिख समाज के 30-35 लोगों को लाइन में खड़ा करके शहीद कर दिया जाए, जबान बंद।
जबान खुलती है इनकी हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान को इन्होंने धर्मशाला बना रखा है। सरकारों को ऐसे लोगों को एक्सपोज करना पड़ेगा जिनके अंदर गंदगी है और ऊपर से सुंदर हैं। इधर खालिस्तानियों से समर्थक और इधर सरकारों के समर्थक, और हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। हम सिखों के समर्थक, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, हैरान हो गया मैं तो। मैं ऐसी स्थिति नहीं देखी। आज मैं फिर कहूं, मुझे नहीं खतरा किसी से, मैं नहीं डरता किसी से। मुझे तो खतरा अंदर से शुरू हो गया। ये कब यहां से करेंगे, कब वहां रिमोट। ये हकीकत है। मनजीत सिंह की मिसाल सामने है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट की मिसाल सामने है। उस पर हमला इधर से प्लानिंग बनी। अगर इधर से प्लानिंग करके हो सकता है तो उधर से उधर कह के इधर भी किसी पे हो सकता है ना। ऐसे लोग तो एक्सपोज होने चाहिए। अगर ऐसे एक्सपोज नहीं होंगे तो भी दिल करेगा कि ये मेरे रास्ते में कांटा है, या उनको खुश करने के लिए किसी को कह दे तो गया काम। ये छोटा सा सवाल नहीं तो आप अपने पहली इंटरव्यू दे रहा हूं, ये सच सवाल है। ये सवाल सच्चे हैं कि ये बिट्टा मौत के सौदागरों के खिलाफ बोलता है, ये बिट्टे पे हमला करने वाले के खिलाफ बोलता है। वाह भाई वाह, हमारी जबान बंद करागा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें ऐसा एक्सपोज करके मरूंगा मैं कि दुनिया, जहां तुम निकलोगे ना तुम्हें दुनिया थूकेगी। चंद लोग तुम्हें कह सकते हैं दुनिया थूकेगी। किसी प्लेन में भी जड़ोगे ना तो दुनिया तुम्हें थूकेगी। तुम कातिल हो, तुम देश के दुश्मन हो। तुम गलतफहमी में मत रहना। समझने वाले समझ ले, गलतफहमी में तेरे ऐसे एफिडेविट लिख के जाऊंगा ना, तेरी करतूतें लिख के जाऊंगा, तुम्हें याद करेगी दुनिया, पूछेगी सवाल। तुम लोगों को गलतफहमी। बेटा साहब, ऐसे लोग तो जो है किसान आंदोलन में ज्यादातर लोग तो एक्सपोज हो चुके हैं ना। हाँ जी जी, ऐसे लोग तो मेरा, हाँ बोलिए। हाँ जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग, हाँ जी बोलिए जी। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग तो किसान आंदोलन में तो हो चुके हैं। उसके बाद धीरे धीरे देश की जनता ने भी देख लिया कि ये क्या लोग हैं। देखो जी, तो मैं ज्यादा मैं को पॉलिटिकल आदमी तो हूं नहीं, है ना। मैं राजनीतिक आदमी तो हूं। जो आपने बताया मैं वो हकीकत बता रहा हूं। ना मेरी किसी से झगड़ा है ना लड़ाई है ना। अब लोगों को मारने वाले को कहते छोड़ दो यार, मैं कहां से चुप रहना हूं। मैं अपनी जमीर, मेरा बचपन से आतंकवाद के खिलाफ देश के लिए मेरी जंग थी। इस आजादी की रक्षा आज तक है और आखिरी बोनस की जिंदगी बम खा के आखिरी दम तक रहेगी। भाई क्या करोगे आप मेरा भाई? आप मेरी जबान को अगर AK-47 बम नहीं बंद कराया, क्या आप मेरी जबान बंद करा दोगे? क्या आप मुझे सदा के लिए जबान बंद करा दो। पर मेरे जाने के बाद अपना खाता खुलने के लिए तैयार रखना। जीते जी तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर ऐसा को लिख के जाऊंगा आप, मैं फिर कहूं आपको लोग थूकेंगे। आप गलतफहमी में न रहना। आप किसी नशे के अंदर घूम रहे हैं कि आपको को वाच नहीं कर रहा जितना वाच मैं आपको करता हूं, आतंकवादियों को नहीं करता। सबसे खतरनाक आतंकवाद का रोल आप अदा कर रहे हैं। मत कीजिए ऐसे रोल अदा। मत पंजाब की आंख से खेलिए। मत पंजाब में गंदी पॉलिटिक्स कीजिए। मत पंजाब के अंदर दरबारा सिंह यानी जैल सिंह, इंदिरा गांधी और उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियों की पॉलिटिक्स कीजिए। मत कीजिए। ये आग लगी बुझेगी नहीं। माओ के लाल मर जाएंगे, माओ के लाल फिर बंदूक पकड़ाई जाएगी। गरम भाषण दे करके, जब अभी परसों सूरी को मारा, गरम भाषण अमृतपाल ने दिए। क्या आप ये तमाशा देखना चाहते हैं? सरकार बने ना बने हमें क्या लेना, हमें मानवता को बचाना। हमारी गलतियों से 36,000 लोगों के कत्लेआम हुए। हमारी गलतियों से हजारों बहनों के सुहाग उजड़ गए। हमारी गंदी राजनीति ने पंजाब को तबाह कर दिया। हमारी धर्म की गंदी राजनीति चौधर के रूप ने पंजाब को खत्म करके रख दिया। हम फिर उसी मोड़ पे आ गए। क्या पंजाब के बाहर सिख नहीं रहते? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। लाखों सिख, हजारों लाखों करोड़ों का कारोबार अब जोधपुर से है, ठीक है ना। वहां एक ट्रांसपोर्ट देखी, खालसा ट्रांसपोर्ट देखी। बिल्कुल है, बहुत हजारों बड़ा बच्चे बिजनेस है उसका। बिल्कुल। वो सरदार साहब उठ के क्या कहते हैं, उनके मालिक जब गुरु महाराज के चरणों में जाते, सुबह उठ के क्या कहते, मेरी पीछे मुलाकात हुई, वो पता क्या कहते हैं? हे गुरु मेरे महाराज, जिस देश के लिए, जिस मानवता के लिए आपने कुर्बानी दी, इसको सुरक्षित रखना। और मुझे क्या कहते हैं? मैं हैरान हो गया एक दिन सुन के। उनका आशीर्वाद लेता रहता हूं। मैं उनको पहली बार मिला, मुझे कहने लगा
अगर राष्ट्रभक्ति की कसम किसी ने उठानी तो बिट्टा की उठा ले। नई बात सुनी उनके एक सरदार साहब के मन के अंदर। और जब कोरोना काल आया, ऐसा लंगर लगाया लाखों करोड़ों का, घी आटा खत्म ही नहीं हुआ। वो भी तो सरदार हैं, वो भी जोधपुर के जर्नैल हैं, वो भी तो सरदार हैं। हिंदू लंगर खा गया, मुसलमान खा गया, ईसाई खा गया, गरीब खा गया। आओ भाई, तुम्हारे रास्ते खुले हैं। उन सरदारों की कोई कदर नहीं करता, बस असि सरदार उन्हें। सरदार कौन? खालसा बस वाले सरदार। सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा थे, सरदार अर्जन सिंह थे, एयर मार्शल। इनको कहते थे सरदार, जो सरदार की पगड़ी को ऊंचा करके भारत का नाम ऊंचा करते थे। और ये लोगों को मार के कहते हैं असि सरदार उन्हें, और निहत्थे लोगों को मार के सरदार हो गए। यार भाई, सरदार की शान क्या है? सरदार की शान है मानवता की रक्षा, मजलूमों की रक्षा, बेसहारा के लिए। हम कोरोना में लंगर लगा के भी शोर मचाते हैं, ओए हमने लंगर लगा दिए। हम ना लंगर लगाते लोग मर जाते। भाई यार, जो लंगर लगाता है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो कभी बताता नहीं। जो शोर मचाता है, हमने देखो इतने लंगर लगा के लोगों को कर दिया, फिटे मुंह, लख लानत है इनके लख लानत है। आपने अपने पैसे से लगाए क्या? आपने, मैंने, हर व्यक्ति ने दुनिया से, हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने वहां नमस्तक किया, गोलक में अपना हिस्सा चढ़ाया महाराज के चरणों में। इतना लोगों ने अपना योगदान दिया, लंगर लग गया। अब तुम मामे लगते हो क्या हो तुम भाई? इन लोगों से सवाल पूछना चाहते हो, तूने अपने पैसे से लगाए? फिर ये सुनाना मैंने टीवी में सुना कईयों से, देखो जी हमने लंगर लगा दिए, कौम ने ना लगाते पता नहीं। अरे भाई यार, तू कैसी बातें करते? पूरा हिंदुस्तान घूमता हूं, बड़े बड़े आश्रमों में मैं जाता हूं, बड़े आश्रमों में जाता हूं। 10,000 एक टाइम का व्यक्ति लंगर खाता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी फ्री चलते हैं बच्चों के लिए। 10,000 रोज बच्चा खाना खाता है वहां पे, और कभी भूलता नहीं है। और राजस्थान के अंदर केवी सिंघवी परिवार, नाम सुना होगा। केवी सिंघवी परिवार माउंट आबू से नीचे है ना। मैं उनके कई स्कूलों कॉलेजों का उद्घाटन किया। 20-20 करोड़ का कॉलेज बना करके राजस्थान सरकार को दे देते, 15 करोड़ का स्कूल बना के राजस्थान सरकार को दे देते। रहता कहाँ भाई, कहाँ रहते? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी घूमते रहते। और वहां से लोग, और 1000 गिर गाय दूध की सेवा करते। पर शोर एक परिवार की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ सिंगल परिवार। ऐसे सिंगल परिवार करोड़ों होंगे हिंदुस्तान के अंदर, जैन समाज हो या कोई और समाज हो, पर शोर नहीं मचाते। तो शोर मचा के गुरु महाराज ने कहा सेवा करो पर शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ। बिल्कुल ऐसे थोड़ा होता है कि अब अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ किसी हद तक चले, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर देंगे। क्या आपको लोग देख नहीं रहे? मैं आपको बात करता हूं, मुझे पता है कि आप किन किन को आतंकवादियों को छुड़ाना चाहते हैं। आप अगर आतंकवादियों को छुड़ाना चाहते हैं, इसका मतलब आपसे खालिस्तानियों के रिश्ते हैं ना। इसका मतलब मनु जो इस देश को तोड़ना, आपका उससे रिश्ता है। आप अगर मंजीत जी के ऊपर हमला करते हैं, इसका मतलब आपका है। बिट्टा साहब, अगर आपकी गोपाल चावड़ा है जी, आपकी आवाज में दिक्कत आ रही थी थोड़ी, शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। आवाज दिक्कत आ रही है आपकी आवाज में। मेरा जो फोन है वो गड़बड़ हो गया, चार्ज नहीं किया था। अच्छा, हाँ, अब आ रही आवाज? आ रही है बिट्टा साहब, आ रही आवाज आ रही है। चलो कंटिन्यू कीजिए आप जो बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल, हाँ जी बोलिए, कंटिन्यू कीजिए बेटा साहब, बोलिए। नहीं, आप सुन कीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। मैं किया बात, मैं इसी को लेकर लंगर वाली बात कर रहे थे। हाँ, खालिस्तानियों को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, आतंकियों को छुड़वाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं बात करना चाहता हूं, हमें नरेंद्र मोदी जी से क्या सीखा, हमें अमित शाह से क्या सीखा, हमें अजीत डोभाल से क्या सीखा, हमें फॉरेन मिनिस्टर से क्या सीखा, जो एक ब्यूरोक्रेट था, इतिहास बना दिया दुनिया के अंदर। हिंदुस्तान का नाम, हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा दुनिया में लहरा दिया। घर घर हिंदुस्तान में का कभी झंडा लहराया गया, उन्होंने कर दिया। यूक्रेन के अंदर हमारी फॉरेन पॉलिसी मजबूत थी। पाकिस्तान के बच्चे, नेपाल के बच्चे, श्रीलंका के बच्चे, कहां के बच्चे
तिरंगा झंडा देख के निकल के हिंदुस्तान के लिए किया। हमारा योगदान क्या है? उन्होंने तो किया, हमारा योगदान क्या? हमारा योगदान ये है, जिन्होंने बेगुनाहों का कत्लेआम किया, सरेआम बड़े बड़े चैनलों में कहते हैं इसको छोड़ो। अरे बंदी से करे यार, ये क्यों नहीं कहते मौत के सौदागरों को हम छुड़वाना चाहते? मुंह पे बोलो तो सही। जिन्होंने पंजाब में हिंदू भाइयों का, सिख भाइयों का कत्लेआम किया, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, हम उनको छुड़ाना चाहते। कहो क्यों नहीं कहते? बंदी सिख क्यों कहते हो भाई? अगर आप छुड़ाना चाहते हैं, जिन्होंने 10-10, 20-20 लोगों को लाइन में खड़ा करके मारा, तो फिर पूरे हिंदुस्तान की जेलें खाली कर दो। किसी ने जेब काटी है, किसी ने छोटा सा चाकू मारा है, वो जेल में बंद है, उसको बंद रहने दो। और जिन्होंने सरेआम लोगों को मारा है पाकिस्तान के ISI के इशारों पे, उनको छोड़ दो। अच्छा, उनको छोड़ दो। अब जो मारा गया है वहां पे, शहीद किया, जो मारा गया, जहां भी है, जो अमृतपाल ट्रेनिंग दे रहा है, नहीं, कल को ये लोग 4 महीने के बाद इसको कहेंगे कौम का रक्षक, कौम की इज्जत बनाने वाला, और वकील खड़े होंगे मुकल रत्तों की 20 करोड़ रुपया लेंगे 1 घंटे की फीस। कौन पैसा देगा? फॉरेन से फंडिंग आएगी, पाकिस्तान से फंडिंग आएगी, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पैसे देगी। क्या दूसरा केस लड़ लेगा क्या? मुझे अगर कहो मैं आतंकवादियों के खिलाफ केस लड़ूं, मैं लड़ सकूंगा क्या? मैं तो नहीं लड़ सकता। एक तरफ 20 लाख 1 घंटे का, मैं कहां से 20 लाख दे दूंगा? मुझे फॉरेन से फंडिंग नहीं आती, मुझे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पैसे नहीं देती। मैं हिंदुस्तान के भीख नहीं मांगता हूं, मैं हिंदुस्तान का आशीर्वाद चाहता हूं, मैं सच्चाई पे लड़ता हूं। मतलब क्या मजाक है ये? मैं पूछना, मजाक क्या है ये? अरे बम गोलियां नहीं हमारा कुछ बिगाड़ सके, भगवान की कृपा। तुम बिगाड़ोगे क्या? हाँ, तुम बिगाड़ोगे जरूर, मुझे पता है। तुम बीट में घुस के छुरा मारना जानते हो, वो मुझे जानता है। मारो, मेरी पीठ पे छुरा मार के क्या बच जाओगे आप? मेरे जाने के बाद नहीं बचोगे, जीते जी बच जाओगे, जाने के बाद नहीं बचोगे। मैं आपकी होशियारी, आपकी चालाकी मैं अच्छी तरह समझता हूं। गलतफहमी में मत रहना। जीते जी कुछ नहीं कहूंगा, ऐसे ही होगा। अब मेरा नाम आ गया जी, अरे कई नाम आए, कई चले गए, हमने क्या डरे कभी? पर ये कौन सा तरीका भी? हिंदुस्तान के अंदर डबल पॉलिसी करो। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के अजीत डोभाल, हिंदुस्तान का अमित शाह एक आतंकवाद को समाप्त करे, सारा दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं, और आप दो तरफा चलने की कोशिश करो। ऐसे नहीं होता। ये आतंकवादी हैं, ये किसी के नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, करतारपुर साहब इन्होंने खोला, नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल खोला। इन लोगों ने डिमांड की, ये लोगों ने कत्लेआम किया था, इनको छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी ने वो भी छोड़ दिया। हम नहीं बोले। उसके बाद कब नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने मान सम्मान दिया? बताओ मुझे। क्या नरेंद्र मोदी सिख कौम के खिलाफ है? हमारे सच्चे सिख हैं वो। गुरुद्वारा साहब में नमस्तक करते, मीडिया पॉलिटिक्स नहीं करते, दिल से नमस्तक होते हैं गुरुद्वारा साहब के अंदर, अपने आप को दिखाने के लिए नहीं जाते। और जब से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, या गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, हर गवर्नर हाउस के अंदर, हर CM हाउस के अंदर गुरु गोविंद सिंह महाराज का, गुरु नानक देव जी महाराज का, गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादों का जीवन निन्नियों में चढ़वा दिया गया। उनके नाम पे ऊपर रखा बाल दिवस, हर जगह पे उनका पाठ होता है और लोगों का समागम होता है सिख कौम का। किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या कभी उनको अप्रिशिएट किया? कभी नहीं हमने उनको अप्रिशिएट किया। वो फिर भी इतना कुछ करके कहते नहीं। ये चंद लोग हैं ना मुझे कहने वाले, मैं हिंदुस्तान के लिए हूं, मैं इस कौम के लिए हूं, मैं इस गुरु महाराज की कौम के लिए हूं, इसको आंच नहीं आने दूंगा। तो तभी था ना बर्दाश्त कर लिया जब लाल किला में सब कुछ हुआ। और फिर हम डबल पॉलिसी क्यों खेले? मेरी आज वीडियो सुन लो, कल सुन लो, आखिरी साथ तक सुन लो। बिट्टा साहब, मैं आपको बीच में रोकूंगा बिट्टा साहब। आपको नहीं लगता कि ये लाल किले के टाइम इनको मतलब एक वो छोड़ दिया गया, उसी का फायदा उठा के ये ज्यादा करने लगे? ये भी हो सकता है कि उस टाइम कुछ कार्रवाई नहीं हुई। क्या समझा नहीं, क्या कहा आपने? शायद ये अभी जिस तरह का माहौल पंजाब में बन रहा है, ये शायद जो 26 जनवरी की घटना हुई थी लाल किले पे, उस टाइम अगर कोई सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन ले लिया होता तो शायद ये नहीं करते ऐसा। आपका एक मिनट बोल। हाँ हो गया बेटा। हाँ अब करना। आवाज आ गई? हाँ आ रही आवाज। देख बेटा,
मैं हाँ, हाँ आ रही आ रही मैं बिल्कुल सहमत हाँ। हूँ। मैं आपका जवाब बहुत अच्छा जवाब देता हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ। नरेंद्र मोदी जी सिख कौम की जगह पे कोई और होता ना, वो बच के नहीं जा सकता। जिसने चाइना के छक्के छुड़ा दिए, जिसने अमेरिका जैसे देश को बता दिया, रशिया को बता दिया, आप हमारे दोस्त हो सकते हो, हमारे दोस्त हो सकते हो, और देश के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे, हम अपनी मर्जी से चलेंगे। चाइना जैसा देश जिससे दुनिया कांपती है, आज नरेंद्र मोदी उसके बॉर्डर पे खड़ा हो जाता है। वो नरेंद्र मोदी, वो इनसे घबराएगा? चंद खालिस्तानियों से घबराएगा क्या? मेरा सवाल है आपसे, फिर कहूं, उसने सिख कौम, सिख गुरु महाराज की कौम के आगे फिर सिर झुकाया है, तिरंगे झंडे का अपमान सह करके भी। इसको कहते सिख कौम की इज्जत। हम फिर कहते हैं नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया। किसान आंदोलन था, चलो था, पूरे हिंदुस्तान में किसान आंदोलन कहां था बताइए मुझे? ये पंजाब में ही था क्या? क्या पंजाब के लोगों के साथ ज्यादती हुई क्या? तो फिर उसमें गंदे नारे क्यों लगे क्या? मेरा सवाल है, क्यों नारे लगे जी? हम लोगों को पंजाब में आदत पड़ गई, दूसरे दिन कृपाने निकाल लो, आज खालिस्तान बनाएंगे, कल फलाना आंदोलन शुरू करेंगे, एक समस्या खत्म नहीं होगी, तीसरी समस्या खड़ी कर देते। मैं तो बचपन से लेके आज तक इनकी समस्याओं को देखता रहा, करते करते लाहौर, जम्मू कश्मीर, जो भी था हिंदुस्तान का, बड़े बड़े दिल्ली तक राज था, हम इतने से रह गए। आज हरियाणा हमारा छोटा भाई था जनाब, आज चले जाओ हरियाणा, निकल जाओ, उनके सर्किट हाउस देखो, उनके सरकारी दफ्तर देखो, उनका आप गुड़गांव में देखो, दुनिया से आके लोग कारोबार करते। पंजाब का को बताओ, डिस्ट्रिक्ट बताओ कहां ऐसे कारोबार? छोटे से पंजाब के साथ खेलने में लग गए, तमाशबीनी करने लग गए, कुर्सी सत्ता की तमाशबीनी, धर्म के ठेकेदारों की तमाशबीनी, चौधर की भूख, कुर्सी सत्ता की, धर्म की, बस ये है, और कुछ नहीं रह गया। मुफ्त में लीडर बनो, काम धंधा कोई नहीं। लड़के विदेशों में चले गए, माओ के लाल विदेशों में चले गए, बच्चे नशेड़ी ना बन जाएं, और बच्चे खुश है, ये बंदूकें पकड़ाना चाहते हैं, ये AK-47 पकड़ाना चाहते हैं, और बच्चे खुश है, नशेड़ी बन गए। ये सिख धर्म का प्रचार किया इन्होंने खालिस्तानियों ने। ये अमृतपाल ने आया कहां से? ये प्रचार है। आज चले जाओ मध्य प्रदेश, आज चले जाओ तमिलनाडु, आज चले जाओ कर्नाटका, आज चले जाओ पूरे देश के अंदर, केरला में, पूरे देश में जाओ आप, लोग अपने आप कारोबार में मस्त रहते हैं, अपने अपने देश का काम करते हैं, अपने मेहनत भी करते हैं, पर वहां संघर्ष होते, पर ऐसे पंगे नहीं होते कि रोज कृपाने निकाल लो, हम खालिस्तान बनाएंगे, हम फलाने अपने स्टेट को अलग कर देंगे। ये पंजाब में ही पंगा है, रोज इनको कोई ना कोई नया मुद्दा, और बिल्कुल जिन लोगों की कोई बहादुरी, वो लीडर बनते जा रहे हैं, कोई काम नहीं। एक फौजी, एक पुलिस वाला होता है, बेचारा मेहनत मजूरी करके, लेफ्ट राइट करके, कितनी मेहनत करके पुलिस की वर्दी पहनता है, फौज की वर्दी पहनता है, सीमाओं की रक्षा करता है। हमारी ट्रेनिंग क्या है बताओ? क्या ट्रेनिंग है हमारी? बड़े पोस्टर लगाओ, रुमाल निकालो, सुंदर बनो, हाथ ऐसे कर लो, क्रांतिकारी बन जाओ, लीडर बन गए, और फिर इलेक्शन लड़ो, टिकट मिल गया, इलेक्शन बढ़ो, MLA बन जाओ, मंत्री बन जाओ, हो गया काम। एक पुलिस का जवान, एक फौज का जवान, 20 जगह से उसकी वेरिफिकेशन होती है, CID, इंटेलिजेंस, लोकल एजेंसियां, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, भी ये आदमी चाल चलन ठीक है, फिर वो पुलिस फौज में भर्ती होता है, और हम सोते हैं वो हमारे लिए जागता है सीमाओं में, माँ बाप को छोड़ के चले जाता है सीमाओं की रक्षा के लिए। उसकी तो ये हालत, और हमारी हालत, फटाफट लीडर बनो, कब्जे करो जमीनों पे, नेता बन जाओ, पैसा खूब कमा लो, धन खूब बना लो, हर पार्टी के लोगों को बेवकूफ बनाओ। वाह, तू बता देश के लिए क्या किया तुमने, बताओ तुम क्या किया अपने देश के लिए, और ऊपर से प्लानिंग करो, फलाने को मार दो, फलाने को मार दो, ऐसा कर दो। वाह, अरे नरेंद्र मोदी जी ने किया ना काम, जाओ प्रचार करो, ये मोदी जी ने किया। मैं बोलता हूं ना, मैं उनको मिलता तो नहीं, मैं बीजेपी में तो नहीं हूं, मैं उनके काम का समर्थक हूं, मेरे बचपन के सपने पूरे हुए, मैं सुबह से शाम तक प्रचार करता हूं, यूनिवर्सिटी कॉलेज बताता हूं, आओ मेरे से बहस करो। ये कर्म क्यों नहीं करते आप?
गंदी पॉलिटिक्स क्यों करते हैं आप? ये ठीक है सर, आपने पंजाब की टाइम है दिया। जनाब। ठीक है, आपने धन्यवाद। बहुत बहुत टाइम दिया, धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू।